प्यारे बच्चों में एक नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है टूल्स, इक्विपमेंट एंड कंपोनेंट। इस यूनिट में हम लोग एलईडी और लेजर डायोड के बारे में पढ़ेंगे। इस सेशन में हमारे टॉपिक्स हैं पीएन जंक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ एलईडी एंड एलईडी मटेरियल्स। मेरा नाम है उत्कर्ष अनुराग और मैं वोकेशनल ट्रेनर टेलीकम्युनिकेशन, और ये हमारा YouTube चैनल है GSS प्राता, जिसे कि आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं। इसमें आपके यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन के 9 से लेकर 12 तक के सभी लेवल के वीडियोस अवेलेबल हैं। आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक टूल्स, इक्विपमेंट एंड कंपोनेंट्स। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे पास कंडक्शन के बेस पे 3 प्रकार के मटेरियल होते हैं, जैसे कि लकड़ी जो अचालक होते हैं, मेटल्स जिन्हें हम चालक के रूप में जानते हैं, और सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जिनको कि हम सिलिकॉन या जर्मेनियम के रूप में जानते हैं। तो इनकी चालकता के अनुसार इन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। आइए हम सेमीकंडक्टर के बारे में जानें। जैसे कि सिलिकॉन अपनी शुद्ध अवस्था में ये अर्धचालक विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि इनसे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो पाता है, क्योंकि इनके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम आपस में अपने इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड के जरिए आपस में शेयर करते हैं। क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं और कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, इसलिए इनमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होती है तथा यह विद्युत कुचालक के रूप में अपनी प्रकृति दर्शाते हैं। ऐसे मटेरियल, ऐसे सेमीकंडक्टर जिनमें हमने कोई भी अशुद्धता नहीं मिलाई होती है, इन्हें हम इंट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। लेकिन जब हम इनके अंदर कोई अशुद्धि जैसे कि आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस आदि इनमें मिलाते हैं, तो इनके अंदर या तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है या एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। अब जैसे कि ये आर्सेनिक की अशुद्धि को मिलाया, तो ऐसा करने से क्या होता है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाता है। ये सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है जो कि कोवलेंट बॉन्ड नहीं फॉर्म कर पाता है। इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो जाती है जो कि फ्री होते हैं। वैसे ही जब हम कोई भी ट्राइवेलेंट यानी जिसके बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ऐसी इम्प्योरिटी मिलाते हैं, तो वहां पे इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। क्योंकि जैसे एल्यूमिनियम को मिलाने पे क्या होता है कि इसके 3 बाह्य इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण वहां पे एक पॉजिटिव सा चार्ज उभर के सामने आता है, जिसे हम होल कहते हैं। यानी 5th ग्रुप के एलिमेंट्स को सेमीकंडक्टर में मिलाने से हमारे पास N टाइप के सेमीकंडक्टर बनता है, जिसके अंदर लूज इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 3rd ग्रुप के एलिमेंट्स को मिलाने के बाद हमारे पास P टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो बच्चों, जब आप P टाइप के सेमीकंडक्टर जहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स की मात्रा ज़्यादा होती है, और N टाइप के सेमीकंडक्टर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की मात्रा ज़्यादा होती है, उन्हें साथ में लाते हैं, साथ में जोड़ते हैं, तो एक घटना घटित होती है। आइए इसके बारे में जानें। P टाइप से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स N टाइप की हमारी सेमीकंडक्टर परत की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, और N टाइप से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स P टाइप के सेमीकंडक्टर में जाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान होता क्या है, जहाँ पे इन दोनों लेयर्स का मिलन होता है, वहाँ पे होल्स और इलेक्ट्रॉन मिल करके एक नॉन चार्ज यानी कि जहाँ पे चार्ज नहीं है ऐसी लेयर का निर्माण करते हैं। ये बीच में बहुत ही ज़्यादा पतली लेयर होती है, जिसे हम बैरियर कहते हैं। इसे बैरियर इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में मिल जाते हैं, तो P टाइप से जो बचे हुए होल्स हैं वह N टाइप की ओर नहीं जा पाते, और N टाइप्स में जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं वे P टाइप के सेमीकंडक्टर तक नहीं जा पाते हैं। इस रीजन को हम बैरियर कहते हैं। इसे डिप्लीशन रीजन भी कहा जाता है। इस रीजन को यानी बैरियर को तोड़ने के लिए एक निश्चित प्रकार के वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जिसे हम बैरियर वोल्टेज कहते हैं। जब भी हम P और N के अक्रॉस
बैरियर वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो यह बैरियर छोटा होता जाता है और पी साइड से होल्स एन साइड की ओर बहना चालू करते हैं और एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स पी साइड की ओर बहना चालू करते हैं। यानी कि बैरियर वोल्टेज के अप्लाई करने के बाद हमारा जो सेमीकंडक्टर जो अर्धचालक प्रवृत्ति दिखाता था वह एक चालक की तरह प्रवृत्ति दिखाने लगता है, जैसे कि आपके सामने अभी प्रस्तुत किया जा रहा है। एक निश्चित वोल्टेज अप्लाई करने के बाद हमारा जो अर्धचालक है वह एक चालक की प्रकृति को प्रदर्शित करता है। जब हम इस पी प्रकार के और एन प्रकार के सेमीकंडक्टर को साथ में जोड़ते हैं तो यह एक पीएन जंक्शन बनाते हैं। यानी जब भी पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एन टाइप का सेमीकंडक्टर साथ में जोड़ा जाता है तो वह एक पीएन जंक्शन बनाता है। ऐसा ही एक पीएन जंक्शन है एलईडी। एलईडी का मतलब है लाइट एमिटिंग डायोड। हमारे एलईडी में क्या होता है, जब भी हम बैरियर वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करते हैं यानी एक निश्चित वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो होल्स पी साइड से चलकर एन साइड की ओर आने की कोशिश करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से चल के पी साइड की ओर जाने की कोशिश करते हैं। जब ये आपस में मिलते हैं तो तब यह अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं यानी थोड़ी सी एनर्जी छोड़ते हैं और यह एनर्जी प्रकाश के रूप में निकलती है। लाइट एमिटिंग डायोड यानी कि ऐसा डायोड, ऐसा पीएन जंक्शन जिस पे वोल्टेज अप्लाई करने के बाद उससे लाइट निकलती है, इसलिए इसका नाम लाइट एमिटिंग डायोड रखा गया है। लाइट एमिटिंग डायोड हमारे ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम में सिग्नल जनरेटर के रूप में काम में आते हैं। यानी कि इनसे निकला हुआ प्रकाश हम अपने ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में सिग्नल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आओ बच्चों, अब हम एलईडी की संरचना के बारे में जानें। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे प्रदर्शित हो रहा है, हमारे सामने एलईडी रखी गई है। इस एलईडी के स्ट्रक्चर में कुछ बातें बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली हैं। हमारा पीएन जंक्शन सामने रखा गया है। पी साइड को जो तार पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ती है उसे हम एनोड कहते हैं। हमारे एन साइड को जो तार नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ती है उसे हम कैथोड कहते हैं। पी रीजन और एन रीजन के बीच में एक एक्टिव रीजन है जहां से प्रकाश का उत्सर्जन होता है, उसे हम एक्टिव रीजन कहते हैं। हमारे पी रीजन पे पॉजिटिव वोल्टेज लगाया जाता है, हमारे एन रीजन पे नेगेटिव वोल्टेज लगाया जाता है। यह सारी संरचना एक रेजिन के अंदर संजो के रखी गई होती है। यह रेजिन एक क्लियर मटेरियल होता है और यह सॉलिड मटेरियल होता है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम अर्धचालक पदार्थों में अशुद्धियां मिला करके उसे पीएन जंक्शन में तब्दील करके उससे चालक के प्रकार की प्रवृत्ति का इस्तेमाल ले सकते हैं। वैसे ही अलग अलग प्रकार की अशुद्धियों से अलग अलग प्रकार के रंगों के प्रकाश का उत्सर्जन हमारी एलईडी से होता है। आइए ऐसी अशुद्धियों और ऐसे एलईडीज के बारे में जानें। सबसे पहला है इंडियम गैलियम नाइट्राइड। यह नीली, हरी या अल्ट्रावायलेट ज़्यादा तेज प्रकाश वाली एलईडीज बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं। दूसरा है एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम फॉस्फाइड। यह पीली, नारंगी, लाल ज़्यादा प्रकाश देने वाली एलईडीज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है गैलियम फॉस्फाइड। यह पीली तथा हरी ब्राइट एलईडीज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है।